हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डुअल साइकिल के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऑटो साइकिल के बारे में और डीजल साइकिल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उसकी इफ़िशियंसी और उसके मीन इफेक्टिव प्रेशर का डेरिवेशन किया था और न्यूमेरिकल भी लगाए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डुअल साइकिल। तो इसमें हम लोग इसकी इफ़िशियंसी को तो निकालेंगे ही, उससे पहले आपको हम सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे, क्लियर करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले के पता होने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें कैसे होनी चाहिए। तब आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा समय लग जाता है समझाने में, बताने में, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, लेकिन आपको हम यहाँ पर गारंटी देते हैं कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी अगर आप वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक देखते हैं तो चलिए बिना देरी के हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं डुअल साइकिल की। तो अगर आपने ऑटो और डीजल साइकिल पढ़ ली है तभी यहाँ पर आप डुअल साइकिल पढ़ने के लिए आए हैं। तो देखिए, आपने उसमें कुछ चीज़ें तो पढ़ा ही होगा, कुछ चीज़ें तो जानते ही होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चीज़ों को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या पता होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होता है इसका पीवी डायग्राम और एक होता है इसका टीएस डायग्राम। अगर हमको किसी भी चीज़ का पीवी और टीएस डायग्राम नहीं पता होगा तो वहाँ पर हमको क्या होगा, उसके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से आप उसके पीवी और टीएस डायग्राम को पहले ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम इसका कैसे बनता है, आइए बनाते हैं। तो पीवी डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से इसका कुछ पीवी डायग्राम बनता है, ठीक। आप भी हमारे साथ बनाते चलिए, समझते चलिए चीज़ों को। ये इसका पीवी डायग्राम बनता है। यहाँ पर प्रोसेस नंबर 1 होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा डुअल साइकिल होता है इसको लोग मिक्स्ड साइकिल कहते हैं, यानी कि इसमें ऑटो और जो डीजल साइकिल होती है दोनों मिक्स होती है और इसी वजह से इसको हम लोग मिक्स साइकिल या फिर डुअल साइकिल कहते हैं। तो इसमें हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है। कैसे होता है, सारी चीज़ों को समझाते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नीचे की तरफ, ताकि आपको बताने में आसानी हो। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आप इसी तरीके से अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, और अगर आप एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन इसी तरीके से बना करके आएंगे और वहाँ पर आप पीवी डायग्राम जरूर बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके लिए जो V2 है और जो V3 है वो क्या होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वही पॉइंट एकदम सामने सामने पे है, तो हम कह सकते हैं ना कि V2 जो है V3 के बराबर है। तो वही चीज़ इसके लिए कि V1 जो है V5 के क्या है, बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। अब चलिए उधर आइए, यहाँ पर इस लाइन पे देखिए, इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है वही पॉइंट ये है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि P3 जो है वो P4 के बराबर है। P3 जो है वो किसके बराबर है, P4 के बराबर है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। थोड़ा सा इसको भी इरेज करते हुए बताते हैं ये क्या है, ये टीएस डायग्राम क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, ये चीज़ हो गई। अब जो हमारा ये प्रोसेस चलता है 1 से 2 चलता है, ठीक। आप यहाँ पर एरो भी लगा देंगे इस तरीके से। 1 से 2 चलता है, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर 5 से 1। तो इस तरीके से घूमता रहता है, यानी कि एक चक्र बना रहता है। इसी वजह से हम इसको साइकिल कहते हैं, ठीक। चलिए, अब इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है पीवी डायग्राम के लिए। तो चलिए सबसे पहले जानिए, यहाँ पर जब भी आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर V2 जो है V1 के इक्वल है, यानी कि जहाँ जो पॉइंट ये है वही पॉइंट ये है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे 1 से लेकर के 2, तो 1 से लेकर के 2 तक में क्या देख रहे हैं आप, ये कंप्रेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, कंप्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है कम होता रहता है और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। यानी कि जो पिस्टन है, जैसे पिस्टन क्या नीचे आता है फिर ऊपर करता है, ऐसे से मूव करता रहता है। तो ये पिस्टन क्या करता है, नीचे जब आता है तो सक्शन होता है, ठीक है। और जब ऊपर जाता है तो जो यहाँ पर हवा होती है, जो एयर होती है या फिर वर्किंग फ्लूइड होता है, उसको दबाता है, कंप्रेस करता है। तो वही प्रोसेस 1 से 2 होता है। उसके बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं V2 V3 के बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं, कंप्रेशन। और कैसा कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे आइसेंट्रोपिक
ट्रॉपिक कंप्रेशन। और ये जो होता है प्रोसेस, अभी वहाँ पर भी आएंगे, पहले इसको समझिए। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। ये हो गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कैसा, कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हीट का एडिशन करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं QS। ठीक, अब उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग हीट का एडिशन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम QR लगा देते हैं, सॉरी QS ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग सप्लाई ही करते हैं। और QR यहाँ पर हमारा होता है, क्योंकि यहाँ से जो हीट बची हुई होती है वर्क करने के बाद वो बाहर निकलती है। तभी आप देखते हैं ना कि जो सिलेंडर होता है किसी भी इंजन का, जो बॉडी होती है वो गर्म होने लगती है। ठीक है, तो उसी वजह से। अब इसके बाद जो हमारा 4 से लेकर के 5 तक प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। यानी कि जो हमारा जो पिस्टन है ऊपर से नीचे आता है, जो जिसको दबा करके रखता है उसको फैलाता है, एक्सपेंड होता है, तो इसी वजह से कहते हैं एक्सपेंशन। और ये भी आइसेंट्रोपिक होता है। अब ये आइसेंट्रोपिक वर्ड क्या है, आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है कि जब वो प्रोसेस हो रहा होगा तो उस प्रोसेस में ना तो हीट अंदर आ रही होगी, कोई भी हीट, और ना तो उस प्रोसेस में कोई भी हीट बाहर जा रही होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हीट नहीं आ रही है, और यहाँ पर जब ये जा रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है एक्सपेंशन, तब कोई भी हीट यहाँ से ना निकल रही है ना अंदर आ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं आइसेंट्रोपिक या फिर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा इसका पीवी डायग्राम होता है। आप समझ गए होंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये 4 है, इसको हम लोग कहते हैं V4 पॉइंट। इसको भी आप याद रखिए, बहुत ही काम की चीजें भी आपको समझाएंगे। ठीक, फिर से बता देते हैं, ये प्रोसेस हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर ये कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, फिर एक्सपेंशन, फिर से यहाँ पर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट जो है रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर इन सब में प्रॉब्लम होती है तो आप डीजल और डुअल वाला देख लीजिए, सॉरी डीजल और ऑटो साइकिल का देख लीजिए, आपको वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्योंकि ये डुअल दोनों का मिक्स होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ कुछ चीज़ें जो है पता रखनी है इस पीवी डायग्राम के बारे में, कि जो ये पीवी डायग्राम होता है इसमें क्या होता है भाई, एक प्रेशर होता है और एक वॉल्यूम होता है। प्रेशर और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम के बीच भी रिलेशन होता है, और प्रेशर के बीच भी रिलेशन होता है, और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच भी रिलेशन होता है। मतलब 3 तरीके के यहाँ पर रिलेशन होते हैं। तो जब रिलेशंस होंगे तो वहाँ पर फॉर्मूले तो बनेंगे ही, तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलों को याद रखना होता है। अगर हम उन फॉर्मूलों को याद रखते हैं तो जो हमारा डेरिवेशन है वो एकदम हलवा लगता है, और हम उसको खटाखट करते जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूलों को लिखते हैं, समझा करके लिखते हैं कैसे वो फॉर्मूले आए, उनका क्या मतलब होता है। देखिए जब ये कंप्रेशन होता है तो इसके बीच का जो ये पूरा वॉल्यूम होता है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, VS से डिनोट करते हैं। इसको आप यस मत समझिएगा, ये 5 है। ठीक है, इसको VS कहते हैं। और ये जो होता है ये क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, इसको VC कहते हैं। तो अगर हम इन टोटल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ये होता है पूरे सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, मतलब उसमें कितनी जगह घेर सकता है वो सिलेंडर का जो अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, खाली, तो ये उसका वॉल्यूम होता है। और जब पिस्टन होता है इतने में मूव करता है, तो यहाँ पर एक रिलेशन ये बनता है कि जो इसका टोटल वॉल्यूम है, यानी कि 0 से लेकर, क्योंकि यहाँ पर 0 होगा ना, ग्राफ बनता है, ये ग्राफ ही तो है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लाइन होगा ये क्या है, V1। तो ये इसको हम लोग कहते हैं टोटल वॉल्यूम। क्या कहते हैं, टोटल वॉल्यूम। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो थोड़ी सी जगह है इसको हम लोग कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि V1 अपॉन V2 इक्वल क्या होता है, R होता है। ये R क्या है, R को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि ये कंप्रेस होता है तो कंप्रेशन रेशियो किस रेट से, किस रेशियो से हो रहा है, तो उसी का हम नाम देते थे कंप्रेशन रेशियो। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग और कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए V5 जो V1 है वो V5 के बराबर है, तो ऐसा कर सकते हैं, और जो V2 है V3 के बराबर है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, और अगर हम चाहें यहाँ पर तो इन दोनों को मिलाकर के डायरेक्ट R लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला अगले प्रोसेस में, यहाँ से यहाँ तक समझ गए। 2 से 3 में क्या है, 2 से 3 में आप देख रहे हैं ये है कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनता है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक P2 होगा ना, इधर तो V2 है तो इधर P2 होगा। तो इसके लिए इसका जो रेशियो होता है, यानी कि P3 अपॉन P2 जो होता है,
यहाँ का जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, इसका जो रेशियो होता है उसका भी फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है आरपी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन रेशियो कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर रेशियो। तो कहते हैं प्रेशर रेशियो कहते हैं। इसके बाद 2 हो गया। थर्ड फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड फार्मूला देखिए, थर्ड फार्मूला यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से बनेगा। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है, यहाँ तक का है V4, और V4 अपॉन V2 कह लीजिए या फिर V3 कह लीजिए, मतलब कि इसके बीच का जो वॉल्यूम है इसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ वॉल्यूम। क्या कहते हैं, कट ऑफ। तो ये जो है कट ऑफ, यानी कि V4 अपॉन V3 कह दीजिए या फिर V4 अपॉन V2 कह दीजिए, क्योंकि V3 और V2 सेम है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है RC के इक्वल। RC क्या होता है, RC दैट इज कट ऑफ रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो का भी फॉर्मूला हो गया। अब देखिए 4 से 3 में क्या होता है, सॉरी 4 से 5 में क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझाएंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको लिख देंगे, आप उसको याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या बनेगा फॉर्मूला, इसके लिए हमारे पास आता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको निकालना है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से 5 जा रहे हैं, तो हमारा जो वॉल्यूम है 5 और जो हमारा वॉल्यूम है 4, इसका रेशियो बनेगा, ये बनेगा रेशियो। ठीक है, V5 अपॉन V4 बनेगा। और अगर हम देखें तो V5 अपॉन V4 ऐसा कोई चीज होती ही नहीं है जिसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख पाए। तो हम क्या करेंगे भैया, हम लोग तो इंजीनियर आदमी है, तो इंजीनियर आदमी है तो लगाएंगे कुछ जुगाड़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V5 से हम कहेंगे कि भैया देखो हम तुमको क्या करेंगे, V2 से डिवाइड करेंगे। अब V2 से डिवाइड तो करेंगे और V2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ताकि तुम्हारे में कोई इनबैलेंस ना हो, गड़बड़ी ना हो, एकदम ठीक रहो, बराबर रहो। यानी कि अगर हम देखें V2 से V2 को अगर कट कर दें तो हमारा V5 अपॉन V4 बचेगा, यानी कि सेम वही आ जाएगा। तो ये चीज हमने अपने काम के लिए लिखी, जुगाड़ हमने लगाया है। क्या जुगाड़, अब देखिए V5 अपॉन V2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए V5 की जगह V1 लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पर V1 लिख सकते हैं नहीं, ये बताइए V5 V1 के इक्वल है कि नहीं है। तो V1 अपॉन V2 को हम क्या लिखते हैं, V1 अपॉन V2 को हम लिखते हैं R, बहुत सही। और V2 अपॉन V4 को, V2 कहाँ गया, V2 अपॉन V4 कहीं दिख रहा है कुछ, ये देखिए यहाँ पर V2 अपॉन V4 लिखा हुआ है। तो V2 अपॉन V4 का तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन V4 अपॉन V2 का तो है। तो V4 अपॉन V2 क्या हो जाएगा भाई, ये RC है, तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन RC बन जाएगा ना, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंगल लाइन में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आएगा R, मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर RC की पावर -1, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। कैसे, जैसे 1/10 को आप कैसे लिखते थे, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, ये जो ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो जाती है, क्योंकि पहले पावर 1 थी। तो उसी तरीके से इसकी पावर 1 है, ऊपर गया तो -1 हो गई। तो यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला बना वो ये बना कि हम V5 अपॉन V4 को क्या लिख सकते हैं, V5 अपॉन V4 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R और RC की पावर क्या है, -1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे पास रिलेशन, ये वॉल्यूम का, ये भी वॉल्यूम का, ये भी वॉल्यूम का, और ये ओनली प्रेशर का। लेकिन अभी हमारे पास एक रिलेशन बचा हुआ है। अब वो कैसा रिलेशन है, वो रिलेशन ये है प्रेशर और वॉल्यूम का। भाई वॉल्यूम का तो हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया वॉल्यूम का, प्रेशर का भी हो गया, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का अभी तक रिलेशन हमने नहीं निकाला है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, इसको भी आपको याद रखना होगा, पता करना होगा। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है। देखिए जिसको लग रहा हो बोर हो रहा है ना कि यहाँ पर तो डेरिवेशन देखने आए थे, डेरिवेशन नहीं देखना है, तो वो बिल्कुल जा सकता है या फिर आगे वीडियो बढ़ा करके डेरिवेशन देख सकता है। लेकिन अगर आपको समझना है चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। आप वीडियो को स्पीड कर सकते हैं अगर आपको समय लग रहा है तो,
तो प्रेशर और वॉल्यूम आपको निकालना है। तो देखिए कहाँ पर हम लोग निकालेंगे, इसका जो रिलेशन आपको पता चलेगा वो कहाँ पे दिखेगा, वो दिखेगा 1 से 2 में, 4 से 5 में, यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर भी दिखेगा लेकिन वहाँ के लिए हम अलग समझाएंगे। पहले आप यहाँ के लिए मतलब कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है उसको समझिए। जैसे 1 से 2 है तो आप क्या लिखेंगे, आप याद मत कीजिए, आप हायर टेम्परेचर लिखिए अपॉन लोअर टेम्परेचर लिखिए, सॉरी हायर प्रेशर लिखिए। हायर प्रेशर क्या है, किस पॉइंट पे है, 2 पॉइंट पे है ना, यहीं पे तो है, यही तो 2 पॉइंट है। और हाई लोअर प्रेशर क्या है, 1 पॉइंट है। तो हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर इक्वल क्या कीजिए, जो ये चीज लिखी हुई है इसी का उल्टा लिखिए, V1 ऊपर लिखिए और यहाँ पर V2 नीचे लिखिए। यहाँ पर P2 है तो यहाँ पर नीचे V2 लिखिए, यहाँ पर P1 है तो V1 ऊपर लिखिए और इसकी पावर लगा दीजिए गामा। क्या लगा दीजिए, गामा। ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अगर आपको टेम्परेचर का रिलेशन निकालना है तो आप T2 लिखिए, T1 लिखिए, फिर वही चीज जो सेम है सेम लिखिए, सेम और यहाँ पर गामा -1 लगा दीजिए। ये टेम्परेचर का रिलेशन होगा, ये हो गया प्रेशर का रिलेशन। आप इसको याद रख पाएंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम V1 अपॉन V2 को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर R की पावर गामा नहीं आ जाएगा, P2 अपॉन P1 क्या आ जाएगा, R की पावर गामा आ जाएगा ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए फॉर्मूला जहां पर यूज पड़ेगा हम वहां पर लगा लेंगे, जहां पर भी हमको इसको जरूरत पड़ेगी कि हमको इसको लगाना है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे, जो कि हमारा डेरिवेशन है। और डेरिवेशन हमारा बहुत ही अच्छा है। डेरिवेशन हमारा क्या है, डेरिवेशन हमारा ये है कि हमको डुअल साइकिल का इफिशियंसी निकालनी। इफिशियंसी का फॉर्मूला साइन ये होता है। तो आप ये बताइए कि किसी भी इफिशियंसी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट किसी भी इफिशियंसी का, किसी भी चीज का, चाहे डुअल साइकिल का, डीजल साइकिल का, अपनी खुद की इफिशियंसी निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि कितना हमको आउटपुट मिल रहा है और हम उसमें कितना इनपुट दे रहे हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई का इफिशियंसी निकालना है उसको भी निकाल सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा हमको कितना मिला, वो आपकी इफिशियंसी हुई। ठीक है, अब हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट हम कैसे निकालते हैं, भैया हमने जितना दिया बाद में हमको जितना लौट करके मिला उस दोनों को घटाते हैं तो हमारा आउटपुट निकलता है। तो हमने कितना दिया था, हमने QS दिया था, ये दिया था, मतलब ये जो हीट है वो हमने सप्लाई किया था एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब ये QS कह रहे हैं तो इन दोनों को मिला करके QS है। आप QS ऐसा मत समझिए कि यहाँ पर ये कैसे लिख दिया गया है। ठीक है, वो पूरा ये है कि हीट सप्लाई हो रही है उधर भी उधर भी। ठीक, वो हमने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि भाई जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं QS, और हमारा जो बच रहा है वो क्या है, QR बच रहा है। मतलब कि जो हमको आउटपुट में मिल रहा है, मतलब हमने जितना दिया और जितना हमारा बच करके निकल गया खराब, जो बीच में बचा वही तो हमारा आउटपुट हुआ, वही तो हमारा काम हुआ। तो ये, और हमने इनपुट में कितना दिया था, तो इनपुट में तो दिया जितना था वो तो हमको पता ही है, QS दिया था, हीट की सप्लाई दी थी जिसकी क्वांटिटी कितनी है, QS हमने डिनोट कर दिया, एक वेरिएबल बना दिया है। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये चीज जो होती है ऐसे जाती है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग कि ये कहाँ से आ गया, वहीं से छोड़ देते हैं करना न्यूमेरिकल डेरिवेशन। तो ये चीज जो इसके साथ भी जाती है इसके साथ भी जाती है, तो ये इस तरीके से बन जाती है। तो QS से QS कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला बनता है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डुअल साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया और डेरिवेशन हो गया। लेकिन नहीं, खत्म नहीं हुआ, हमने कहा हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये QR और QS, अगर हमको QR और QS की वैल्यू मिल जाए तो हमारा जो डेरिवेशन है वो आ सकता है, उसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो QS और QR क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। अब इसको यहाँ पर समझने वाली बात है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे QS को, इसका फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा। देखिए किसी भी चीज में अगर हमको हीट निकालनी है कि कितनी हीट सप्लाई करते हैं तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला होता है mCV या फिर Cp। ठीक है, जैसे CV लिख दीजिए, CP। अब कब क्या लिखना है वो हम बताते हैं।
और टेम्परेचर का डिफरेंस लिख दीजिए। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस लिख दीजिए तो आपका ये बेसिक फॉर्मूला बनता है किसी भी चीज की हीट निकालने का। तो उसी चीज का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो QS है वो दो जगह से हो रहा है, मतलब यहाँ से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। तो हमको दोनों को ऐड करके तब QS की वैल्यू बतानी होगी, यानी कि कुछ यहाँ से हीट हमको मिल रही है, कुछ यहाँ से मिल रही है, कुछ इस प्रोसेस से, कुछ इस प्रोसेस से। तो इस प्रोसेस से कितना मिल रही है वो निकालेंगे और इस प्रोसेस से कितना मिले वो निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तब हम कहेंगे टोटल हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा टोटल जो टोटल हमारा इनपुट है QS है वो बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले इस प्रोसेस से बात करते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MCV। यहाँ पर हमने क्या लिखा, V लिखा। V का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो जो पूरा CV होता है इसका पूरा मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप V लिखते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप CP लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है आप हमको कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को बताएंगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि पता नहीं है, पता है, आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3, बहुत बच्चे हैं सोचने लगते हैं। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा किसका निकल गया, इस प्रोसेस का हमको हीट निकल गई। अब हमको इस प्रोसेस की हीट निकालनी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, मतलब इसके लिए भी हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वही बनेगा, बस यहाँ पर CP आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना भूल गया कि ये T3 और T2 कहाँ से आ गया। आप सोचेंगे यार ये तो बता ही नहीं, निकल गए करके। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि टेम्परेचर का डिफरेंस लिखते हैं। तो टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे लिखेंगे भाई, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला घटाएंगे। तो ज्यादा कहाँ पर होगा, T3 पे होगा ना, T3 पे ज्यादा होगा और T2 पे क्या होगा, कम होगा। और इसका जो ग्राफ बनता है TS का, हमने आपको बनाया कर दिखाया नहीं, वो इस तरीके से बनता है, ऐसे फिर यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस बनता है। तो आप इसको भी बना लीजिए, इसको भी समझ लीजिएगा भी, हम लास्ट में आपको इसको बनवा देते हैं। चलिए पहले डेरिवेशन कर दिया जाए। तो T3 आ गया, यहाँ पर T2 आ गया। तो यानी कि हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर घटाना है। तो अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इसका कम होगा, तो यहाँ पर हीट मिल गई और थोड़ी सी, तो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि T4 जो है वो ज्यादा है, पक्का ना, T4 ज्यादा है तो T4 माइनस T3 हो जाएगा। तो ये बात तो आप समझ गए कि QS कैसे आया। QS थोड़ा सा यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, टोटल दोनों को मिला करके हम QS कहते हैं। तो इसको भी हमने दोनों को जोड़ दिया, QS कह दिया। अब हम कहेंगे हमको निकालना है भैया QR निकालना है। तो QR आप देख रहे हैं किस पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हुआ कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा CV बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर क्या है, अब यहाँ पर आप बताइए 5 पे ज्यादा है कि 1 पे ज्यादा है, टेम्परेचर 5 पे ज्यादा है कि 1 पे ज्यादा है। तो टेम्परेचर जो है वो तो 5 पे ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा था तभी तो यहाँ से निकला, तो इधर कम हो जाएगा ना, तो T1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा QR का फॉर्मूला। बस हम आ गई, ये चीज कहाँ से आ गई, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला किताबों में प्रोफेसर टीचर लिख देते हैं, बताते नहीं कैसे आया क्या हुआ। असम आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद हमको QS और QR तो मालूम चल गया है, तो हम क्या करेंगे, QS और QR की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं इस ये जो पूरा है इसको इरेज कर देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आपको हमने समझाने के लिए बताया, ठीक। तो इफिशियंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो यह, लेकिन आप लिखिएगा उसको, आप मत इरेज कीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, QR/QS, ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, MCV/T5 माइनस T1, और यहाँ पर MC पहले V था ना, CV और T3 माइनस T2 प्लस MCP/T4 माइनस T3, ये करके था, ये हमारे पास फॉर्मूला था। और 1 तो हम लिखना भूल ही गए, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। चलिए ये 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कुछ चीज कॉमन है तो कट जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से MCV को कॉमन लेंगे। तो MCV को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, T5 माइनस T1 बचेगा ना, ऐसा बचेगा। और अगर हम इसमें से वही चीज कॉमन लेंगे, क्या
एम सी वी ही अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एम सी वी तो है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से जब एम सी वी कॉमन होकर के जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, T3 माइनस T2 बचेगा ना, और प्लस यहाँ से m तो है वो तो कॉमन चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं Cp है और हमने कॉमन किसके लिया, Cv को लिखा, तो Cp है तो कॉमन जा नहीं पाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर Cp अपॉन Cv। ठीक है, इस चीज़ को तो आप समझते हैं ना कि ये चीज़ हम जब कॉमन लेंगे तो वो नहीं है तो वो अपॉन में आ जाती है, ताकि जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये Cv से Cv कट जाए तो हमारा Cp बचे। वैसा ही आप उल्टा करके चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस करके। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा T4 माइनस T3। ठीक, अब देखिए जो Cp और Cv होता है इसको हम लोग कहते हैं गामा। क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला आपके लिए, क्या था, Cp अपॉन Cv इक्वल क्या होता है, गामा होता है। इस चीज़ को भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और गामा की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, 1.4 होती है, एयर के लिए 1.4 होती है, किसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू। इसको भी आप याद रखेंगे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तब। ठीक है, गामा ऑफ एयर क्या होता है, 1.4 होती है। चलिए अब यहाँ से हम m से m Cv से Cv कट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला बचेगा, टोटल क्या बचेगा, और यहाँ पर हम 1 को तो भूल ही जा रहे हैं, बार बार 1 को भी तो लिखना है भैया, 1 को मत छोड़ो, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। यानी कि अगर हमको अब इफिशियंसी निकालनी है तो हमको 4 नहीं 5 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हमको T1 चाहिए, T2 चाहिए, T3 चाहिए, T4 चाहिए और T5 चाहिए। गामा नहीं चाहिए, गामा तो रहेगा ही, इफिशियंसी में गामा रहेगा। यानी कि देखिए इफिशियंसी का जो फॉर्मूला बनता है उसमें केवल 3-4 चीज़ें रहती हैं। एक उसमें R रहता है, RP रहता है, RC रहता है, ये सब रहते, गामा रहता है। जो CV मतलब कि जो वॉल्यूम है, जो प्रेशर है, ये सब नहीं रहता है। तो हमको कैसे भी करके वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर सबको खत्म करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तो टेम्परेचर ही है भैया, T2 भी है, T3 T4 सब है, तो हमको इसको हटाना होगा, हटा करके उसको R के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो चलिए हम मतलब इन सबकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन उससे पहले आप समझिए हमको किसी की वैल्यू तो नहीं पता। जब किसी की नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे, कम से कम एक की तो पता होनी चाहिए थी। तो हमको नहीं पता तो हम T1 की वैल्यू मान लेंगे कि T1 की वैल्यू हमेशा T1 ही रहेगी, और बाकी के सब की वैल्यू जो है T1 के रिस्पेक्ट में यानी कि T1 के फॉर्म में निकाल लेंगे। कैसे, चलिए दिखाते हैं। तो T1 की वैल्यू हमको नहीं निकालनी है, इतना आप याद रखिए। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में द वैल्यू ऑफ T1। क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ T1। तो T1 की हमको वैल्यू निकालनी है, सॉरी T2 की वैल्यू निकालनी है। T1 को तो निकाल लिया ना। चलिए, तो T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक एक प्रोसेस से चलिए। देखिए इस पॉइंट पे हमको टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, और इस पॉइंट पे हमने मान लिया है कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू T1 है। तो अगर हमको निकालना है T2 तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस प्रोसेस से या तो इस प्रोसेस से, क्योंकि इस प्रोसेस में भी 2 आता है और इस प्रोसेस में भी 2 आता है। लेकिन हमको 3 तो भी नहीं पता, जब 3 भी नहीं पता तो हम 2 कैसे निकालेंगे। लेकिन हमको 1 पता है, 1 का मतलब T1 है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस का यूज करेंगे, और इस प्रोसेस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है, जो टेम्परेचर का रिलेशन होता है वॉल्यूम के साथ, उसका यूज करना पड़ेगा। आइसेंट्रोपिक में टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। वो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि हाई टेम्परेचर अपॉन लो टेम्परेचर इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में वॉल्यूम कैसे आएगा, इसका इनवर्स आएगा, उल्टा। V2 यहाँ, T2 यहाँ, तो V2 यहाँ पर आएगा। बात समझ आ रही है। और इसकी पावर क्या होगी, गामा -1 होगी ना, गामा -1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला पता है। हमको क्या एक चीज यहाँ से आंखों से दिख रही है कि V1 अपॉन V2 को तो हम यार कुछ लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको R नहीं लिख सकते, R की पावर गामा -1, हाँ सॉरी R की पावर गामा -1 लिख सकते हैं ना। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको T2 की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे T2 और T1 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या, T1 और R की पावर गामा -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 तो ये है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारा हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने T2 की वैल्यू निकाल ली, ये वाली आ गई वैल्यू। चलिए, और हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके फॉर्मूले में T1 है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना T1 के रिस्पेक्ट में, T1 के फॉर्म में सबको निकालना है, तो इसका आ गया। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं ना, आप इसको नोट डाउन करके रख रही है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमको वैल्यू निकालनी है T2 की। ठीक, जैसे ही सारी वैल्यू निकालेंगे, जल्दी से पुट करेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर फिर से लिखेंगे द वैल्यू ऑफ T2 को तो आ गई, अब किसकी निकालनी है? T3 की निकालनी है। ठीक है, T3 की वैल्यू निकालनी है। तो T3 आपको कहाँ से मिलेगा? इस प्रोसेस में से मिलेगा। अब देखिए, इस प्रोसेस में से एक फॉर्मूला होता है T3 का, मतलब T टेम्परेचर का, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो थोड़ा सा समय लेते हैं, उसको भी समझाते हैं। चलिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आपने एक फॉर्मूला गैस के लिए तो सुना होगा ना, PV = nRT। याद आ रहा है कुछ? हाँ, कुछ पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा ना। चलिए, ये फॉर्मूला होता है PV = nRT। तो यहाँ पर N और R जो होता है कांस्टेंट होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है, इनके बीच रिलेशन भी होता है, जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन यहाँ पर इस केस में, इन दिस केस, जो वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। 2 से लेकर 3 तक वही वॉल्यूम है, तो तरीके से हम कह सकते हैं ये भी कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे P1, तो V की जगह कुछ चेंज ही नहीं होगा, V ही रहेगा, और NR तो वही रहेगा, लेकिन T चेंज होकर के 1 हो जाएगा। हमने P1 लिखा तो यहाँ पर T1 हो गया। अगर हम यहाँ पर P2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे, P2 लिखेंगे तो यहाँ पर भी तो चेंज हो जाएगा। क्या हो रहा है? ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर P3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी तो चेंज हो जाएगा। और हम इस चीज को कैसा लिख सकते हैं? इस चीज को अगर हम चाहें, तो ये जो P2 है इसको नीचे भेज सकते हैं, मतलब इसको इस साइड भेज सकते हैं, और जो NR है इसको इस साइड, तो बन क्या जाएगा? V/NR = T2/P2 बन जाएगा। और वही चीज इसके साथ कर सकते हैं, तो V रहेगा, NR तो NR रहेगा, लेकिन यहाँ पर T3/P3 बन जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है वही वैल्यू ये है, तो ये जब इसके इक्वल है, ये जब इसके इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना ये दोनों इक्वल होंगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 420। कौन सा फॉर्मूला है? 420 वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला भाई? फॉर्मूला है T2/P2 = T3/P3। ऐसा फॉर्मूला बन सकता है क्या? ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमने क्या कहा? इक्वल है, तो ये हमने लिखा यहाँ और ये हमने लिखा यहाँ, बीच में इक्वल लगा दिया, तो दोनों इक्वल निकल गए। ठीक है, कह सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये वाला PV = nRT से आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हमको क्या करना है? अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या लगाएंगे? कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम T को एक तरफ कर लेते हैं, T को एक तरफ, इस T2 को इधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? अब P3 को उधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा? P3/P2 नहीं हो जाएगा? 3 उधर चला गया तो, और यहाँ पर क्या जाएगा? T3/T2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब आप बताइए कि आप P3/P2 कहीं देखे हैं क्या नींद में? यहाँ पर P3/P2 RP होता है, प्रेशर रेशियो होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? RP लिख सकते हैं। मतलब कि चलिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, T3/T2 को। ठीक, एक बार फिर से, क्योंकि थोड़ा उल्टा लग रहा था ना। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? RP लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमको चाहिए किसकी वैल्यू? T2 की चाहिए, तो T2 की चाहिए तो T2 को उधर भेज देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? T3 = T2 और RP। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। हो जाएगा क्या? ठीक है, ये हो जाएगा ना। 3 की वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी अभी हम इसको इक्वेशन नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू आई है T3 की जो वैल्यू आई है,
ये T2 के रिस्पेक्ट में आई है, इसमें T1 नहीं दिख रहा है, हमको T1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, T2 के जगह इस पूरी वैल्यू को रख देंगे कि इसमें T1 है। तो क्या आएगा, T2 के जगह बस रखिएगा, बाकी का लिख दीजिएगा, RP लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, T1 और R की पावर गामा -1 और ये RP, ये बन जाएगा ना। ठीक है, बन गया, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 भी बन गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, जल्दी से बताइए। हमको अब वैल्यू निकालनी है द वैल्यू ऑफ T4, निकालनी है T4 की वैल्यू निकालनी ना। T4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और इस प्रोसेस में भी आप देख रहे हैं कोई आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो है नहीं कि हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, इसमें हमने बताया था ना कि उल्टा होता है, जैसे T1/T2 है तो इसका उल्टा, यानी कि ये V2 इधर चला जाएगा, T इधर ये V1 आ जाएगा, ऐसा इसका पावर गामा -1। ऐसा तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये दोनों यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं बस। तो अभी इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, PV = nRT, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ से हम फार्मूला निकालेंगे कि क्या फार्मूला बनता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको रखेंगे। डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उस चीज़ को फिर से रटने लगेंगे। और हमने अपने थंबनेल में ये चीज़ लिखी थी कि हम आपको डेरिवेशन रटने नहीं देंगे। ठीक, डेरिवेशन आपको हम रटने नहीं देंगे, आप उसको रटिए मत। चलिए, तो ये हो गया हमारा T4। तो T4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला है PV = nRT। हमने कहा n और r तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब की बारी प्रेशर है ना, गया प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर बनेगा क्या फॉर्मूला, P और V1 अगर हम लिखेंगे, चलिए हम V1 नहीं लिखते, डायरेक्ट यही V3 लिखते हैं। तो क्या बनेगा, जब V3 लिखेंगे तो T को 3 होना ही पड़ेगा, वो उसी तरीके से फॉर्मूला ही है। अगर हम V4 लिखेंगे तो यहाँ पर उसको T4 होना ही होगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, T3/V3। आप V को उधर भेज दिए और इस NR को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, उधर तो P ही रहेगा, P/NR। वही चीज इधर होगी, सेम सेम वही होगा, सेम सेम एकदम सेम भैया, सेम हो। ठीक, क्या बनेगा, P/NR। ये दोनों सेम है और ये इसका सेम है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, ये दोनों सेम 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 बट डिफरेंट ना। चलिए, ये हो गया आपका सेम से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मूला कैसा बनेगा, T4/V4 इक्वल क्या बनेगा, T3/V3। ये फॉर्मूला आपके पास बन करके रेडी हो गया। तुरंत बना लीजिए फॉर्मूला, भूल जाइए, बना लीजिए, ऐसा सिखा रहे हैं। देखिए अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से वही T है, V है, कुछ नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे T4/T3, मतलब T3 को हम इधर भेज देंगे, V3 को उधर लाएंगे ऊपर, सॉरी V4 को, तो V4/V3 हो जाएगा। और V4/V3 कहीं देखे हैं क्या, बताइए जल्दी से, कहीं दिख रहा है क्या, ओ माय गॉड, दिस V4/V3। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं RC मतलब कट ऑफ रेशियो। और अगर हमको निकालना है T4, क्या निकालना है, T4, तो T4 निकालना है तो T3 को उधर भेजेंगे ना, तो क्या बनेगा, T3 और RC बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा T4 की वैल्यू। लेकिन अभी ये थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ की कमी है। क्या कमी है, इसको हमको T1 के फॉर्म में निकालना है। तो हम T1 की जगह निकालने के लिए तो T3 की वैल्यू हमने निकाली थी पहले से, ये वाली, इसको यहाँ पे रख देंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T3 की जगह बस रखिएगा, T3 की जगह आपका पूरा ये वैल्यू है, यानी कि T1 है, R की पावर गामा -1 है, RP है, और यहाँ पर लास्ट में इस फॉर्मूले के हिसाब से RC भी आ जाएगा। तो ये इतना लंबा सा आपका फॉर्मूला बनेगा, और ये होगा इक्वेशन नंबर 4। क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 होगा, और इसमें हमारा निकलेगा T4 की वैल्यू। T4 की वैल्यू निकल गई।
चलिए अब हमारी जो बारी है वो किसमें क्या निकालने की है, अब वो है हमको T5 निकालने की। क्या निकालने की? T5 निकालने की। तो चलिए निकालते हैं T5, इसकी वैल्यू लिखा रहने देते हैं, जरूरत पड़ सकती है। तो T5 इस प्रोसेस में निकलेगा 4 से लेकर के 5 में। चलिए निकालिए। तो यहाँ पर रखेंगे 5 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला? जो हमने आपको सिखाया था बचपन में सिखाया था ना। चलो, तो यहाँ पर क्या आएगा? V4/V5, ये बनेगा ना फार्मूला। और इसकी पावर क्या? गामा-1 की गामा-1। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चल, तो अब हमको ये ढूंढना है कि यार V4/V5 कहीं दिख रहा है क्या? देखो 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 देखो, कहीं नहीं दिख रहा। ओ माय गॉड, नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो क्या लगाएंगे? जुगाड़ और पानी, है ना। अच्छा, दिख रहा है भैया, दिख रहा। ठीक, दिख गया, हमको भी दिख गया, चश्मा नहीं लगाया फिर भी। देखिए V5/V4 दिख रहा है, और यहाँ पर V4/V5 है। तो यानी कि अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए इसको उल्टा करते देखते क्या वैल्यू आएगी। हमारे पास पता है, इसको लिखते पहले, V5/V4 हमको पता है। वैल्यू क्या पता है? R की, मतलब R का मल्टीप्लाई R, ये पता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा रफ लिखना चाहेंगे तो इसका मतलब आएगा R की पावर RC, क्योंकि डिवाइड में है तभी तो पावर की -1 लगी है। अगर इसको हम हटाएंगे, पावर माइनस हटाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा ना, डिवाइड में आ जाएगी इस तरीके से। यानी कि अगर हम इसकी पावर मतलब अगर हम V4/V5 निकालना चाहेंगे, V4/V5 निकालना चाहेंगे, तो ये बन जाएगा RC, और ये बन जाएगा R। ऐसा बन जाएगा क्या? बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इस चीज को अगर हम अब लिखना चाहें, अगर पावर में लिखना चाहें तो R की पावर -1 लिखेंगे। यानी कि ये चीज एकदम उल्टी हो जाएगी। जिसके साथ पावर -1 है वो हट जाएगा, जिसमें नहीं है वो उसमें आ जाएगा। अगर हम V4/V5 लिखते हैं तो, और यहाँ पर हमारे पास वही तो है, तो क्या करेंगे हम अभी इस चीज को ऐसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको हम वैसा ही रहने देते हैं जैसा ये था। चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दोनों हम लिख देते हैं ताकि आप दोनों से ध्यान रखें। ये चीज़ होती है, लेकिन हम वैल्यू इसकी ये वाली रखेंगे। तो चलिए रख दीजिए इसकी वैल्यू V4 और V5 की जगह क्या रख दीजिए आप? RC/R रख दीजिए। अब ये RC/R कहाँ से आया था वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं बताया हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा? गामा-1 आएगा। सही बात है ना। चलिए, तो अब गामा-1 आएगा तो ये दोनों के साथ रहेगा, मतलब इसके साथ भी इसके साथ भी। तो यहाँ पर पावर के मतलब इक्वल में क्या लिख सकते हैं? इक्वल में लिख सकते हैं कि RC की पावर गामा-1, और R की पावर, यहाँ पर R की पावर भी तो गामा-1 आएगी। R की पावर भी तो गामा-1 आएगी। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? अगर हम इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे R की पावर, तो यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा R की पावर, मतलब RC की पावर गामा-1, और यहाँ पर R की पावर, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगी पावर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - गामा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 1 - गामा। कैसे? देखिए, गामा-1 में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस गामा हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस को अगर हम आगे लिख देंगे तो 1 - गामा नहीं हो जाएगा। तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या बन गई? इसकी वैल्यू बन गई ये चीज। ठीक, चलिए अभी याद रखिएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू आ रही है, यहाँ पर वैल्यू जो बन के आ रही है वो ये आ रही थी कि R की पावर RC की पावर गामा-, इतना छोटा छोटा था ना, गलती होती है, और R की पावर 1 - गामा। तो ये हमारे T5/T4 की वैल्यू आ रही है। लेकिन हमको तो T5 की निकालनी है ना, T5 की निकालनी है। तो T5 की निकालनी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T4 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और RC की पावर गामा-1 और R की पावर 1 - गामा तो रहेगा ही। अब हमको T4 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इतनी लंबी जो वैल्यू है यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारी T5 की वैल्यू आएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ से 4 की वैल्यू रखेंगे, ये 4 की टोटल वैल्यू है।
तो यहाँ पर T1 को तो T1 ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, R की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, RP, फिर क्या है RC, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, यही तो है पूरा। अब ये वैल्यू भी तो रखेंगे, हमने T4 जगह इतना रखा, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RC की पावर गामा माइनस 1 और R की पावर 1 माइनस गामा, ये इतना लंबा बन गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है, अब आप देखिए इसमें सेम सेम कहाँ पर है, ये RP है, ये R ही है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर आपको RC और RC दिख रहा है, क्योंकि ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये R की पावर है, ठीक ठीक, ये है R की पावर। तो आपको यहाँ पर R की, ये R जो है ये सेम सेम दिख रहा है, मतलब इसका बेस सेम है, जिसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और ये RC का दिख रहा है, RP से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, RP को कहते हैं चलो भैया तुम थोड़ा सा किनारे हो जाओ और इन दोनों को थोड़ा सा मार वार करने दो, तो RP आ गया इधर। अब देखिए RC अगर इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर तो गामा माइनस 1 है, तो ये दोनों क्या होंगे, अगर जुड़ेंगे, मतलब कि ये बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो अगर हम गामा माइनस 1 में 1 को जोड़ दें तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस टोटल के जगह RC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं RC की पावर गामा, क्योंकि ये इसकी जो पावर 1 है वो प्लस में होगी और इसके माइनस को कट कर देगी तो केवल गामा बचेगा, ठीक। अब बचा हमारा RP हो गया, RC हो गया, क्या बचा R की पावर 1 गामा माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस गामा। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसको हम थोड़ा सा फिर से लिखना चाहेंगे, अगर आप इसको लिखेंगे R की पावर गामा और अपॉन R की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या इस चीज़ को, ऐसा। और अगर ये देखिए सब साथ में मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको यहाँ पास में लाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा R की पावर 1 और R की पावर गामा अपॉन में, क्योंकि गामा इधर बाद में है और इधर गामा पहले है, तो ये उल्टा रहेगा इसकी, तो यहाँ से सीधे सीधे इसको कट कर सकते हैं, मतलब ये पूरा कट करके क्या हो जाएगा 1, और अगर हम 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, मतलब कि सीधे सीधे इसकी कहानी खत्म। तो ये जो हमारे पास बचा दैट इज इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 आ गया, और जिसमें हमने क्या निकाला, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है T5 की, तो T5 की वैल्यू भी हमने T1 के टर्म में निकाल ली, सारा काम हमारा हो चुका है। अब हमको क्या करना है, लेकिन एक गड़बड़ी तो हो गई, क्योंकि हमने किसी की वैल्यू एक जगह कहीं रखी नहीं। चलिए T4 की तो है, ओ माय गॉड, हमको वैल्यू रखते चलने चाहिए था, इरेज करते चले गए, है ना, कहीं पर नहीं है। चलिए T2 को तो हमको याद है, इसकी भी है, इसकी भी है। चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, रखने की कोशिश करते हैं, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो तुरंत हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक। तो चलो इफिशियंसी यहाँ पर हम निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कि पुट द वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में ही तो रखना है, इक्वेशन 2 3 4, ठीक है, एंड 5 इन 1, ठीक है, यानी कि 2 से लेकर के 5 तक के जितने भी इक्वेशन हैं उनकी वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। और इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, वो था 1 माइनस, ध्यान से देखिए वो क्या था, ऊपर लिखें क्या, सारा सब चीज़ को मिटा करके ऊपर लिख देते हैं ना, थोड़ा सा वहाँ सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत वैल्यू छूट गई है, इरेज कर दिए, पहले से ध्यान रखना चाहिए था, उधर थोड़ा सा लिख के रखना चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं। चलिए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा था इफिशियंसी का, वहाँ पर बन रहा था 1 माइनस, यहाँ पर आ रहा था T5 माइनस T1, और यहाँ पर आ रहा था T क्या था, ये वाला था ना पहले प्रोसेस, तो T3 माइनस T2 एक ब्रैकेट के अंदर, और प्लस में यहाँ पर गामा करके, और यहाँ पर आ रहा था T4 माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर आ रहा था T4 माइनस T3, ऐसा करके आ रहा था, ये तो फार्मूला था ना हमारा, ठीक है, यही फार्मूला था। तो इसमें हमको क्या रखनी है, सबकी वैल्यू रखनी है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं, हमको 4 की पता है, 5 की पता, T3 की क्या थी, T3 की वैल्यू जो हमारे पास थी वो थी, देखिए ऐसा बना था हमारे पास फार्मूला जो था, PV कहाँ से निकाले थे, 3 यहाँ से निकाले थे ना, कांस्टेंट प्रेशर से, तो कांस्टेंट प्रेशर से हमने निकाला था उसको, PV इक्वल NRT, फिर से निकाल लेते हैं,
तो यहाँ से 3 आया था, यानी कि P3 शायद RP आया था क्या, एक सेकेंड। वहाँ पर उसका जो फॉर्मूला बना था हमारे पास ये बना था कि T4 तो है ही, तो T3 हमने तो T2 और वहाँ से निकाली थी ना, तो यहाँ से आ जाएगा T3 अपॉन T2 इक्वल क्या आया था, यहाँ पास हमारे पास फॉर्मूला जो बना था NRT और इक्वल में PV। थोड़ा सा इसको हम निकाल लेते हैं ना जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट है, ठीक। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर भी P और T रख सकते हैं। तो हमारा क्या था, यहाँ पर था ये 2, तो ये 2, इसको हम 3 लिखेंगे, तो इसको भी 3 लिखें, तो दोनों सही होंगे। तो इसको हम अगर इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना इधर, और इधर ये 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग RP लिख सकते थे। तो अगर हमको 3 की निकालनी है वैल्यू, तो T2 को उधर भेजेंगे और RP आएगा, ठीक है। T2 की वैल्यू क्या आई थी, चलिए अब T2 की याद करते हैं। तो T2 की वैल्यू जो आई थी वो यहाँ से आई थी, तो T2 अपॉन में आई थी, हाँ चलिए याद है इसकी, T2 इक्वल क्या आई थी, T1 और R की पावर यहाँ पर आई थी गामा -1, ये आई थी ना T2 की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना कभी कभी, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसको याद नहीं रखना है, तो हमने भी इसको याद नहीं रखा था। तो T1 और R की पावर गामा -1। अब यहाँ पर चाहें तो वीडियो दूसरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले भी एक वीडियो ख़राब हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा कितना रिकॉर्ड करेंगे, 1-1 घंटे की वीडियो है। तो ये T3 है, तो यहाँ पर T2 के हमने यहाँ पर क्या रख दिया था, T1 और R की पावर गामा -1, और यहाँ पर RP रख दिया था, ये याद था ना, चलिए RP रख दिया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी वैल्यू हमको पता चल चुकी है। चलिए अब खटाखट रखते हैं, थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और कॉमन लेकर के हमारी तुरंत सीधे वैल्यू आने वाली। तो T5 की वैल्यू रखिए, क्या आया है T1, और यहाँ पर क्या आया है RP, और यहाँ पर क्या आया है हमारा, यहाँ पर क्या है RC की पावर गामा, और माइनस में T1 की जगह तो T1 रखेंगे ही, वो तो रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए इस जगह पे, तो यहाँ पर T3 की जगह क्या रखेंगे, T3 की जगह आप रखेंगे T1। थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट बनाना चाहेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा ये वाली वैल्यू T3 की, T1 और R की पावर गामा -1 और RP, ठीक। अब माइनस में क्या रखेंगे, T2 की वैल्यू। तो T2 की वैल्यू आपको ये क्या दिया है, ये दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 और R की पावर गामा -1, तो ये ब्रैकेट, और एक प्लस में फिर यहाँ पर गामा। अब यहाँ पर आपको क्या रखना है, T4 रखना है। तो T4 आपके पास क्या है, T4 आपके पास ये वाला है, ठीक है, इतना बड़ा सा, इसको आप हटा दीजिए अभी, बस मान लीजिए कि हमने वैल्यू रखी है यहाँ पर, ठीक, ये डिब्बे में ये वैल्यू सबकी। तो ये T4 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, बड़ी सी है, T1 और R की पावर गामा -1 और RP और RC, ठीक। तो ये 4 की वैल्यू आई थी। T3 की वैल्यू क्या थी, T3 की वैल्यू आपके पास ये थी, तो इसमें क्या था, T1 था, और यहाँ पर R की पावर गामा -1 था, और यहाँ पर RP था, ठीक। तो ये था, चलिए इतना क्लियर हो गया ना, सब चीज़ों की वैल्यू हमने सही रखी है। अगर कहीं पर गलती होगी तभी फिर गलती होगी, नहीं तो फिर गलती यहाँ पर नहीं होती है, ठीक। अगर आप कैलकुलेशन सही रखते हैं, वैल्यू सही रखते हैं, तो गलती नहीं होती है। जब अगर वहीं पर रखने में T3 मतलब क्योंकि RC होता है, तो वहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो उसको आप भी ध्यान रखेंगे, हम भी ध्यान रख रहे हैं। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर T1 दिख रहा है, यहाँ पर T1 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, T1 को तो कॉमन ले लेंगे, सबसे बढ़िया, क्योंकि T1 को तो हटाना ही है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट के अंदर आएगा RP और RC की पावर गामा माइनस में, क्योंकि यहाँ से T1 जाएगा तो 1 तो बचेगा ही, तो ये आपके पास फॉर्मूला बचेगा, ठीक। नीचे क्या आएगा, नीचे देखिए, आपको देखेंगे तो सब में आप T1 क्योंकि 4 टर्म्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। तो पहले टर्म में T1 है, इसमें भी, दूसरे में भी है, तीसरे चौथे में, सब में है। लेकिन सब में एक चीज और है, R की पावर गामा -1, R की पावर गामा -1,
आर की पावर गामा माइनस वन, आर की पावर गामा माइनस वन। तो हम क्या करेंगे, सब जब है तो यहाँ पर T1 और आर की पावर गामा माइनस वन को भी कॉमन कर लेंगे। बस हमारी है ना, क्योंकि जो कॉमन मिल जाता है उसको कॉमन कर लेना चाहिए, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ से T1 और आर की पावर गामा माइनस वन चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिंगल आपका RP बचेगा बस, और यहाँ से T1 और आर की पावर गामा माइनस वन सब चला गया है तो क्या बचेगा, बस ओनली और ओनली आपका वन बचेगा वहाँ पर। ठीक, अब इस चीज़ को आप प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आप प्लस लगाएंगे, गामा की जगह तो गामा रहेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो गामा की जगह आप गामा रखिए। अब इसके बाद यहाँ पर इस टर्म में देखिए T1 और आर की पावर गामा माइनस वन चला गया तो क्या बचा, यहाँ पर बचा RP और आपके पास बचा RC, RP और RC। इसके बाद माइनस आपने लगाया, यहाँ पर T1 भी चला गया और आर की पावर गामा माइनस वन भी चला गया, तो आपके पास केवल वहाँ पर क्या बचा, RP बचा ना, बस यही तो बचा। तो इस तरीके से ये जो है हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पर फिर से ये वन का है, छूट जाते हो भाई तुम, बहुत गधा आदमी है, छूट जाता बेचारा। चलो, तो ये वन हो गया, तो ये जो हमारे पास है पूरा टोटल फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए RP यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी, तो आप अगर RP को भी कॉमन लेंगे तो RP कहाँ जाएगा, बस इतना ही तो कॉमन आएगा ना, हाँ आएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि गामा और RP, गामा और P, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर केवल RC बचेगा और माइनस वन बचेगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये जो टोटल फार्मूला है, अब अगर वैसा भी लिखते तो कोई गलती नहीं है। तो ये जो टोटल फार्मूला है ये है किसका फार्मूला, डुअल साइकिल की इफिशियंसी का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको अच्छे तरीके से बताया, और ये भी आपने देख लिया कि अगर आप भूल जाते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर नहीं लिखा था क्योंकि आप लोगों ने तो कॉपी में लिखे रहेंगे ऐसे, तो ऊपर इक्वेशंस में देख सकते हैं, लेकिन हमने भी वही सोचा कि कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन ये तो कॉपी नहीं, बोर्ड हमने इरेज कर दिया था। फिर भी आप उसको कर पाएंगे कैसे, जब आपको वहां पर चीजें पता होंगी कि कैसे आती है और क्यों आती है। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, इस वजह से वीडियो लॉन्ग होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास जरूर भेजिए। और बाकी की वीडियो जो है इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो अगर आप ऑटो डीजल साइकिल्स नहीं देखें तो जा करके देखें, बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो देख सकते हैं अपने मतलब हमारे चैनल पर जा करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।